एक बार बोले बाबा भोलेनाथ कैलाशी की जय, मैया पार्वती गणेश कार्तिकेय सुख सुंदरी माता की जय। शिव पुराण की 23वां अध्याय। इनको सुनने से सारे पापों का नाश होता है और घर में सुख शांति और समृद्धियाँ प्राप्त होती है। एक बार बोलिए बाबा भोले कैलाशी की जय। ऋषि बोले, हे महाभागे सुजी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी की उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिससे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सुजी बोले, हे ऋषियों, आप लोग ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप धन्य पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन शिव जी की परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता है, वह धन्य है और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सुफल है। जो शिव जी का उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल और उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है। जो शिव शिव कहता है हुआ सर्वदा शिव का नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप में त्रिवेणी फल में के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को किन नियम अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसे दर्शन से पाप दूर हो जाता है। उनका दर्शन त्रिवेणी और समान है, जिनमें कुछ भी अंतर नहीं है, तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निसंदेह पापी है। जिनके मस्तक पर वे विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिनके मुख में शिव जी की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त को दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत में हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इतनी तुलना की तो ये तीनों समान सिद्धि हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन में ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को दान किया, जिसके दर्शन से पाप नाश हो जाता है। हे विप्रो, सत्य असत्य के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्ण है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जान सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है, जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अन्यास से ही भस्म हो जाता है। इसे कुछ संदेह नहीं है। हे सौनक, जिसने भी पाप मूलकन अनेक प्रकार के दुख है, वह केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित है और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी का नाम जप से आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिव जी का नाम जप से विश्वास होता है, वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिवा नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर को तर जाता है। ब्रह्मा इत्यादि अंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी अग्नि में पीड़ित हुए हो, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि के तप हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिनके शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसे मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधूम नाम का एक पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उनका गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठो, यह मैंने तुमसे शिव नाम का महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्र का ही पवित्र भस्म महामय सुने। एक बार बोलिए बाबा भोले कैलाशी की जय, मैया पार्वती की जय।